हे एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल। सो दिस इज़ मी निकिता एज यूजुअल एंड आज का ब्लॉग आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम आई नो, लेकिन ठीक है। लेकिन आज की वीडियो बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाली है फॉर ऑल दोज जिनका मॉक में स्कोर इंक्रीज़ नहीं कर रहा है। सिलेबस मोर देन 50% हो गया है, लेकिन समझ नहीं आ रहा है कि रिविजन करे तो करे कैसे एंड ऑल्सो अपने मॉक का स्कोर कैसे इंक्रीज़ करे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम ऑल्सो एन एस्पिरेंट लाइक यू एंड आई हैव नो राइट टू गाइड यू ऑल, लेकिन मैं अपनी स्ट्रेटजीज शेयर कर सकती हूँ आपके साथ सो दैट यू ऑल कैन इंक्रीज योर मॉक स्कोर एंड हैव अ गुड score in your mocks. So first and foremost thing is to plan your day. You all have to write it down each and everything you are wishing to do in a day and make sure before going to bed you check out all the list and analyze करो खुद को कि हमने क्या क्या सोचा हुआ था, क्या नहीं किया एंड ऑल्सो कहाँ हमने अपना टाइम वेस्ट किया। सो लास्ट टाइम मैंने जो मॉक दिया था उसमें मेरा स्कोर वॉज 151, जिसमें मेरे 9 क्वेश्चन रॉन्ग होते हैं एंड आई वॉज प्रीटी कॉन्फिडेंट कि मेरे इंग्लिश में सबसे ज़्यादा गलत होंगे। सो दिस इज माई ओवरऑल स्कोर। हालांकि दिस मॉक वॉज वेरी ईजी, 160 प्लस वॉज ईजिली अचीवेबल एंड ऑल्सो यू कैन सी कि 150 में भी मेरी रैंक वॉज अराउंड 3000। सो मॉक बहुत ज़्यादा ईजी था एंड ऑल्सो कॉम्पिटिशन इतना ज़्यादा है, लाइक बच्चों ने इतनी बार सब चीज़ें पढ़ ली हैं कि रीजनिंग हो, इंग्लिश हो, मैथ्स हो, उनके फुल ऑन फुल आ रखे हैं। सो ऑल यू हैव टू डू इज टू एनालाइज योर सेल्फ। लाइक आफ्टर गिविंग दिस मॉक आई केम टू नो कि मेरा वीक पॉइंट कहाँ पे है, मुझे कहाँ पे ज़्यादा मेहनत करनी है। तो बस वही मैंने किया। आई एनालाइज इट वेरी प्रॉपरली और जो क्वेश्चन मैंने छोड़े हुए थे मैंने वो भी चेकआउट किया। तो उसके बाद में देने लग जाती हूँ एक सेक्शनल मॉक जो कि था सिविक्स का, क्योंकि मुझे सेक्शनल मॉक भी देने हैं क्योंकि ऑल थिंग इज मैटर कि सेक्शन तुम लोगों ने कितना स्ट्रॉन्ग किया हुआ है अपना। तो इसलिए यहाँ पे मैंने जो चैप्टर पढ़ा हुआ था बेसिक कंस्टिट्यूशन का उसका मॉक दिया। हालांकि मैंने वही अटेम्प्ट किया जिसमें मुझे 100% श्योरिटी थी एंड दैट इज द सेकंड स्टेप। सो सेकंड स्टेप टू इंक्रीज और बूस्ट योर स्कोर्स इन मॉक इज टू मेंटेन अ गुड एक्यूरेसी। लाइक आपकी एक्यूरेसी हमेशा 90 to 100% होनी चाहिए। सो दिस विल हेल्प यू टू इंक्रीज योर मॉक स्कोर फॉर श्योर। सो ये वीडियो देखने के बाद अगर आप कभी भी मॉक देते हो, बस एक चीज़ ध्यान रखना कि जो क्वेश्चन पे आपको 100% श्योरिटी है कि ये सही है एकदम और उसका मुझे आंसर अच्छे से पता है कि यही होगा, सिर्फ वही क्वेश्चन अटेम्प्ट करना और इसी को मार्क करके आना एंड देन देखना कि आपका स्कोर खुद ही इंक्रीज होगा। सो अभी मैं जो कर रही हूँ दैट इज टाइमर लगा के इंग्लिश में वोकैब का रिवीजन, जो कि मैंने सुबह के टाइम पे पढ़ा था। लेकिन बिफोर मूविंग अहेड गाइस, बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट है आप सभी के लिए। रिलेवेंट मॉक लगाना इज वेरी इंपॉर्टेंट टू बूस्ट योर प्रिपरेशन और इसके लिए टेक्स्ट बुक प्लेटफॉर्म हर साल हर टॉपर के थ्रू रिकमेंड करा हुआ आ रहा है। तो अभी चल रही है टेक्स्ट बुक पे टू लर्न सेल, जिसमें कि टेक्स्ट बुक पास प्रो जो कि 615 का मिल रहा था वो अब आपको मिलेगा एक डिस्काउंटेड प्राइस में, दैट इज 395 रुपीज ओनली। सो बेसिकली ये सेल 2 दिन चलेगी, 13th एंड 14th। लेकिन फर्स्ट 1000 यूजर्स जो कि मेरा कूपन कोड यूज करके सब्सक्रिप्शन को लेंगे उन्हें मिलेगा फ्लैट 20% ऑफ। वो भी तब जब आप 12 से 1 बजे के बीच में इस कूपन कोड को अप्लाई करोगे और सब्सक्रिप्शन लोगे एंड अगले दिन से वो डिस्काउंट सिर्फ 12% ही रहेगा। सो डू नॉट मिस आउट दिस अपॉर्चुनिटी गाइस। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। गो एंड परचेज एंड ग्रैब दिस ब्यूटीफुल अपॉर्चुनिटी, क्योंकि अगर मॉक देना है तो सिर्फ टेक्स्ट बुक प्लेटफॉर्म। सो नाउ ऑलमोस्ट आफ्टर 1 आवर अब मैंने अपना बंद कर दिया इंग्लिश। तो मैंने आज जो इंग्लिश में किया था दैट वाज रिवीजन ऑफ इडियम एंड फ्रेजेस एंड ऑल्सो OWS। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द वीडियो, जिसमें सब लोग कमेंट करते हैं कि मैथ्स में सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है, तो बस उसी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो बेसिकली आफ्टर कंप्लीटिंग योर सिलेबस फ्रॉम एनी टीचर, फ्रॉम एनी प्लेटफॉर्म, एनी सब्सक्रिप्शन, ऑल यू गाइज हैव टू डू इज टू रिवाइज इट मैक्सिमम टाइम्स। एंड अगर कोई बुक लगानी है तो उसके लिए मैं प्रेफर करूंगी किरण पब्लिकेशन की बुक, क्योंकि आप लोग देख सकते हो कि चैप्टर शुरू होने से पहले उन्होंने हर कंसेप्ट को कितने अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है। लाइक ये ज्योमेट्री का पोर्शन है तो ज्योमेट्री में फॉर्मुलेस कंसेप्ट का क्लियर होना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। तो चैप्टर शुरू होने से पहले ही बहुत सारी चीज़ें अच्छे से मर्जअप की रखी हैं। देन उसके बाद क्वेश्चंस की स्टार्टिंग हुई है एंड ऑल्सो अभी जो किरण की लेटेस्ट बुक है उसमें 2025 के क्वेश्चंस भी इन्वॉल्व किए हुए हैं। तो आप लोग समझ सकते हो कि इस पूरी बुक के अंदर सारे प्रीवियस ईयर आस्क्ड क्वेश्चन नॉट ओनली ऑफ CGL बट MTS, CPO, CHSL सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। एंड ऑल्सो इफ यू आर हैविंग एनी डाउट तो आप लोग किरण AI जो कि उसकी बुक के पीछे लिंक होगा, कोड होगा, उसको स्कैन करोगे तो आपको उसके सोल्यूशंस भी मिल जाएंगे। एंड ऑल्सो गाइज मैथ्स इज द ओनली सब्जेक्ट जिसमें आपको 100 में से 100 स्कोर करना है। आई मीन 50 ऑन 50 स्कोर करने में कोई नहीं रोक सकता है। इफ़ यू हैव राइट कंसेप्ट, राइट लॉजिक, राइट पाथ, राइट स्ट्रेटेजी, आप मैथ्स में फुल ऑन फुल ला सकते हो, जो कि ओवरऑल आपका स्कोर भी इंक्रीज करेगा। अब जो मैं कर रही हूँ दैट इज ग्रामर के रूल रिवाइज। हालांकि ये अमन सर की PDF है, मैंने अमन सर से कभी पढ़ा नहीं है, लेकिन मेरे भैया ने मुझे सजेस्ट किया था कि मुझे इनकी PDF देखनी चाहिए, तो इसलिए बस मैं इनसे रिवाइज कर रही हूँ फॉर ग्रामर रूल्स। और अब मैं जो देने जा रही हूँ दैट इज अ मॉक जो कि CGL का ही था, लेकिन मेरे CGL के सारे सेक्शनल मॉक खत्म हो गए थे तो इसीलिए मैं जंप की CHSL के मॉक पे। तो बेसिकली जो मैं अभी मॉक दे रही हूँ दैट इज CHSL वाला मॉक, और इसके बाद मैंने एक CPO का भी मॉक दिया था, जिनके दोनों के स्कोर मैं आपको स्क्रीन में शेयर करती हूँ। सो दिस इज हाउ बेसिकली इट टर्न्ड आउट, क्योंकि मुझे हमेशा यकीन होता है कि इंग्लिश में मैं विद 100% एक्यूरेसी कुछ कर सकूँ, दैट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। एंड दिस इज द अनदर मॉक दैट वॉज ऑफ CPO।
एंड नाउ इट्स ऑलमोस्ट अराउंड 6 और आज मैंने सारी चीज़ें कवर अप करने की कोशिश की थी एक्सेप्ट रीजनिंग एंड आई एम लिटरली वेरी टायर्ड राइट नाउ। 6 बजे घर पहुंचने के बाद आज घर में पूजा होती है बिकॉज इट वॉज पूर्णिमा। तो बस दैट्स ऑल फॉर टुडेज व्लॉग गाइज। आई होप यू लर्न एंड एन्जॉय। टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।